बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है एमुलेटर 8086 के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, यहाँ से आप लोग इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। इजी सॉफ्टवेयर है, 2-3 MB का ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर है। इसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास इमुलेटर 8086, जिसको हम लोग EMU 8086 भी कहते हैं, वो हमारे पास ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो इस इमुलेटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आ रही है। न्यू पे क्लिक करने से हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेंगे। कोड एग्जांपल्स आप लोग ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं। एक क्विक स्टार्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो क्विक स्टार्ट पे आप लोग ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और रिसेंटली आपने अगर कोई फाइल्स स्टोर की हुई हैं, आप लोग उनको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे रेडियो बटन आ रहे हैं। उनमें से हम लोगों ने एम्प्टी वर्क स्पेस पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एम्प्टी वर्क स्पेस का आपके पास क्या आ रहा है, एक बटन आ रहा है। हम लोग एम्प्टी वर्क स्पेस को क्लिक करेंगे। प्रीवियसली हम लोग कोई भी एग्जिस्टिंग कोड को उसके अंदर ऐड अप नहीं करना चाह रहे, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से ओपन कर ओके कर देते हैं। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे, ये हमारे पास सिमुलेटर वाली विंडो है। इसके अंदर हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेंगे। और प्रोग्रामिंग हम लोग लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। हम लोग असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, मूव। देखें, जैसे ही MOV लिखा है, इसका कलर चेंज हो गया। ये मूव के निमोनिक्स हैं। मूव हम लोग AX एकमुलेटर रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू मूव करता हूँ, 1234H। ये वैल्यू मैं एकमुलेटर रजिस्टर के अंदर मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं। आप लोग इसको कंपाइल करें तो ये कंपाइल करके आपको बताएगा आपके पास एरर है या नहीं है। मैं नॉर्मली इसको इमुलेट कर लेता हूँ। इमुलेट करने से क्या होता है, पहले कोड कंपाइल होता है और फिर आपका कोड जो होता है वो रन, आप लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास जैसे ही मैंने इसको इमुलेट पे क्लिक किया तो मेरे पास दो विंडोज ओपन हुई। एक सोर्स विंडो, ये वो विंडो है जिसके अंदर हमने जो कोड लिखा है वो यहाँ पे आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज में नजर आ रही है। देखें, मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो यहाँ पे बैक एंड पे अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूँ, तो मैं जब इस इंस्ट्रक्शन को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है हमारी लाइंस। हमारे पास ये जो बेसिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब ये मेरा कर्सर है, या इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये मेरे पास जो है ये मशीन कोड है। ये मशीन लैंग्वेज में हमारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और जब मैं इस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया जिस वक्त मैंने, और यहाँ पे हमारे पास ये लाइंस हो गई हाईलाइट, इसका मतलब है कि ये इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड हमारे पास है। हमने असेंबली कोड लिखा, हमारे पास यहाँ पे मशीन कोड नजर आ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे पास कोड में यहाँ पे इस विंडो के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये 5 बिट आपका एड्रेस लिखा हुआ है। ये बेसिकली हेक्साडेसिमल में ये हमारा फिजिकल एड्रेस है। ये जो अभी मैंने देखा 010000, ये बेसिकली फिजिकल एड्रेस है। वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, B8 पड़ा हुआ है। यहाँ पे ऊपर आप विंडो में अगर आप लोग देखें तो आपके पास ये लॉजिकल एड्रेस है। ये आपके पास उसका सेगमेंट बेस एड्रेस है 0100। अब मूव आपका एक इंस्ट्रक्शन है, आपका एक कोड है। तो यहाँ पे आपके आप देखें कोड सेगमेंट की वैल्यू क्या है, 0100। तो हमारा ये बेसिकली उसका सेगमेंट बेस एड्रेस है। यहाँ से हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, कोड सेगमेंट। और उसके साथ ऑफसेट हमारी पहली इंस्ट्रक्शन है, तो वो कहाँ पे पड़ी हुई है, 0 पे पड़ी हुई है। ये दोनों मिलके हमारे पास फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं। लॉजिकल एड्रेस से हम लोग फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन हम लोग दोबारा से इसको क्लिक कर लें, तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास 3 फिजिकल एड्रेसेस आपके क्या हुए हैं, हाईलाइट हुए हैं। और हर एक फिजिकल एड्रेस पे हम लोग 1 बाइट ऑफ डाटा प्लेस कर सकते हैं। तो 3 आपके फिजिकल एड्रेसेस हाईलाइट हुए हैं, इसका मतलब है ये एक इंस्ट्रक्शन 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, हम लोग बैक स्टेप कर सकते हैं, रीलोड एग्जीक्यूटेबल का रीलोड कर सकते हैं, अपने कोड को फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बैक स्टेप का ऑप्शन है कि आप लोग अगर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन पे आना चाहें तो आप लोग बैक स्टेप कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे सिंगल स्टेप का आपके पास ऑप्शन है। ये क्या करता है, आप लोगों को
जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट करनी है उस पे पॉइंट करवाता है, और रन से हमारा कंप्लीट कोड क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैंने अभी सिंपली एक ही इंस्ट्रक्शन लिखी है, मूव ए एक्स कॉमा 1 2 3 4, तो इसको मैं सिंगल स्टेप करता हूँ। उस सिंगल स्टेप करने से पहले यहाँ पे आप लोग देखें, ये हमारे पास ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स, ये हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा सी एस कोड सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, डाटा सेगमेंट रजिस्टर और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, हमारे पास ये सारे के सारे रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम ए एक्स की वैल्यू देख लेते हैं। ए एक्स के अंदर 0000H पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं सिंगल स्टेप करता हूँ, सिंगल स्टेप करने से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। देखें जैसे ही मैंने सिंगल स्टेप किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4, जो वैल्यू हम लोगों ने ए एक्स में मूव की थी वो यहाँ पे हमें मूव होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको पॉइंट कर रहा है, वो क्या है, यहाँ पे देखें, ये जो अभी आपकी लाइन हाईलाइट हुई है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी है, वो क्या है, 90 लिखा हुआ है। और यहाँ पे मशीन कोड में अगर देखें 90 हमारे पास क्या होता है, नो ऑपरेशन। इसका मतलब है इसके बाद नो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने अपने कोड को हॉल्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, मूव ए एक्स की वैल्यू दोबारा से मैं क्या कर देता हूँ, ओवरराइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ इसके अंदर मैं मूव करूँगा एफ एच मूव कर रहा हूँ। अब ये देखें इसमें एरर आएगा हमारे पास, क्यों एरर आएगा, ठीक है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने इमुलेट किया तो हमारे पास सिमिलर स्टेटस के अंदर हमें एरर्स बता रहे हैं। क्या एरर है, वार्निंग पैरामीटर मूव ए एक्स एफ 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 एफ, उसके साथ साथ क्या कह रहा है, प्रोबेबली नो जीरो प्रीफिक्स फॉर हेक्साडेसिमल वैल्यू। आपको पता है कि जीरो हम लोग पैड करते हैं, कोई भी नंबर जो स्टार्टिंग अगर अल्फाबेट है उससे पहले हम लोग क्या पैड कर देते हैं, जीरो पैड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो पैड करने के साथ साथ मैं इसको दोबारा से क्या कर देता हूँ, कोड को इमुलेट कर देता हूँ। कोड को जैसे ही इमुलेट किया, कोई एरर नहीं आया, आपके पास ये दो विंडोज ओपन हो चुकी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक इंस्ट्रक्शन को क्लिक करूं तो ये देखें, ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद दोबारा मैं ये जब दोबारा मूव ए एक्स को क्लिक किया, ये भी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब मूव ए एक्स की जो इंस्ट्रक्शन है वो 3 बाइट की है, ठीक है। इसको मैं सिंगल स्टेप करता हूँ तो ए एक्स के अंदर क्या मूव हो गया, 1 2 3 4 मूव हो गया। उसके बाद फर्दर मैं ए एक्स के अंदर मूव कर रहा हूँ एफ 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 एफ। तो इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, ए एक्स की कॉन्टेंट्स क्या हो जाएंगे, ओवरराइट होंगे। या मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखें, मैंने जैसे ही इसको सिंगल स्टेप किया तो ए एक्स के कॉन्टेंट्स क्या हो गए, प्रीवियसली जो वैल्यू थी वो क्या होगी, ओवरराइट होगी। तो मैं इसको बैक स्टेप करके भी देख सकता हूँ कि जैसे ही मैंने कोड को स्टार्ट किया था तो ए एक्स के अंदर 0 0 पड़ा था, लेकिन मैंने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट की तो ए एक्स के अंदर 1 2 3 4, ये आप देख सकते हैं मूव हो गया। यहाँ पे आप लोग ए एक्स की वैल्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसको सिंगल स्टेप दोबारा करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए एक्स के अंदर एफ 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 वैल्यू मूव होगी, प्रीवियस कॉन्टेंट्स क्या होंगे, ओवरराइट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज कर देता हूँ कि मैं ए एक्स के अंदर 1 2 3 4 रखा हुआ है, उसके बाद मैं सिंपली ए एल के कॉन्टेंट चेंज करता हूँ और ए एल के अंदर मैं वैल्यू लिख देता हूँ 77H लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, क्या ए एच की वैल्यू भी चेंज होगी, या एकमुलेटर ये अलहदा से भी रजिस्टर है, नहीं, ये एक ही रजिस्टर है ए एक्स, उसके दो पार्ट हैं, ए एच और ए एल, ठीक है। तो ए एक्स के अंदर 1 2 3 4 पड़ा हुआ है। सेकेंडली जब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव करता हूँ ए एल के अंदर 77, तो हाई वाला पार्ट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, लो वाला पार्ट चेंज हुआ। तो हम लोग इस 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम लोग 8 बिट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको कहते हैं कि ये क्या है, डाउनवर्ड कंपैटिबल है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ कि मैं मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू मूव कर देता हूँ। 500H, ये ब्रैकेट्स हमें क्या शो कर रहा है, मेमोरी शो कर रहा है, और ए एक्स की वैल्यू मैंने उठाई और 500H पे मूव कर दी। उसके बाद मैं कोड को क्या कर देता हूँ, सॉरी हॉल्ट कर देता हूँ, मैं कोड को इमुलेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शन मैंने एग्जीक्यूट की तो एक्स के अंदर 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन अगर है, इसको मैं सिंगल क्लिक करता हूँ और ओरिजिनल सोर्स कोड के अंदर, तो यहाँ पे ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये बता रहा है कि ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है।
अब हम लोगों ने मेमोरी में डाटा मूव किया, तो मेमोरी कहाँ से आएगी हमारे पास? यहाँ पे हम लोग मेमोरी को ओपन करने के लिए ये ऑक्सिलरी AUX को क्लिक करेंगे, जिसको क्लिक करने के बाद हम लोग मेमोरी को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे मेमोरी देख सकें। ठीक है, मेमोरी के साथ साथ अभी डाटा सेगमेंट की वैल्यू क्या है? डाटा सेगमेंट की वैल्यू है 0100, तो यहाँ पे 0100। उसके साथ साथ हमने ये ब्रैकेट के अंदर जो एड्रेस देते हैं ये बेसिकली ऑफसेट होता है। मैं यहाँ पे ऑफसेट इसका रख देता हूँ 500। ठीक है, और उसको अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके देखें, ये 500H पे हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 00 पड़ा हुआ है। अब मैं सिंगल स्टेप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता हूँ, और जैसे ही मैंने सिंगल स्टेप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म की, यहाँ पे मेरे पास मेमोरी के अंदर वैल्यू आ गई है 3412। हमने तो वैल्यू मूव की थी 1234, यहाँ पे क्या आ गई? 3412 आ गई। यहाँ पे अगर आप इसको, मैं जब क्लिक करता हूँ सिंगल क्लिक, तो यहाँ पे देखें ये है 1500, और दूसरा एड्रेस अगर मैं देखता हूँ ये क्या है 1501। तो यहाँ पे आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो लिटिल इंडियन फॉलो करता है। लिटिल इंडियन क्या कहता है? स्मॉल एड्रेस पे आपकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है हम लोग वो प्लेस करेंगे। तो 34 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, वो 500 पे आ गई। और ये नेक्स्ट एड्रेस क्या है? ये बेसिकली 501 है। 501 पे आप लोगों के पास हाइयर बिट्स प्लेस होगी। इसको आप लोग एज अ लिस्ट भी देख सकते हैं। ये देखें 500 पे हमारे पास क्या आ गया? 34, और 501 पे क्या आ गया? हमारे पास 12 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं? इसको मेमोरी को भी हम लोग यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, और मेमोरी की एक एक लोकेशन को आप लोग जाके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे कोड भी पड़ा हुआ देख सकते हैं। कोड कहाँ पे हम लोगों ने रखा था? हम लोगों ने फर्स्ट लोकेशन पे रखा। तो यहाँ पे आके देखें, ये वही पड़ा हुआ है B8। यहाँ पे देखें B8343412। तो ये आप लोगों का कंप्लीट आपका कोड भी यहाँ पे ही पड़ा हुआ है, आपका डाटा भी यहाँ पे पड़ा होगा। इसको आप लोग टेबल की फॉर्म में देख सकते हैं, इसको आप लोग लिस्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूं कि हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टैक को भी देख लेते हैं। तो मैं पुश कर देता हूँ AX को। अब पुश किया मैंने AX को, कोड को मैंने दोबारा से क्या कर दिया, एमुलेट कर दिया। किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दूँ। यहाँ पे स्टैक ये ओपन हो गया हमारे पास, स्टैक आपके पास ओपन हो गया। ठीक है, स्टैक के अंदर हमारे पास ये वैल्यू मूव हो जाएगी। स्टैक का ये देखें, स्टैक के अंदर 1 2 3 4 आ गई। स्टैक के बारे में इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैक में ये कैसे प्लेस हुई और ये क्या एड्रेस है, यहाँ पे क्यों आ गया। ठीक है, ये देखें ऑफसेट इसका FFFC पे आया है, 1 2 3 4 हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इसको भी हम लोग इन डिटेल देखेंगे। उसके साथ साथ इमुलेटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे फ्लैग्स हैं। ये हमारे पास फ्लैग्स आप लोग देख सकते हैं। फ्लैग्स कहाँ पे यूज़ होते हैं हमारे पास? फ्लैग्स हर इंस्ट्रक्शन के बाद आपको बताते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद 0 फ्लैग जनरेट हुआ है, कैरी फ्लैग जनरेट हुआ है, पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी फ्लैग है, उसके अलावा डायरेक्शनल फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग है, और इंट्रा फ्लैग है। ये सारे फ्लैग के पार्ट्स हैं। तो यहाँ से हम लोग फ्लैग को भी ओपन कर सकते हैं। होपफुली ये जो इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल था ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मैं इसको हॉल्ट करके भी बता देता हूँ। ये देखिए लास्ट इंस्ट्रक्शन जब हॉल्ट की एग्जीक्यूट हुई तो हमारा इमुलेटर हॉल्ट हो गया। अल्लाह हाफिज़।